डन है जी। सो ओके, आज मैंने आपके लिए एक एक्टिविटी प्लान किया है। विल डू वन एक्टिविटी एज वेल एज टुडे। हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे को और ज़्यादा जानेंगे। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि आप लोग की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आई डोंट नो, आई हार्डली नो यू नो अबाउट यू, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, व्हाट इज़ गोइंग ऑन वेयर, कहाँ कहाँ हो लॉकडाउन में, व्हाट आर, हाउ इज़ लॉकडाउन फॉर यू। सो वन थिंग लेट अस डू इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सारे लोग वीडियो ऑन कर लो यार। लेट अस सी ईच अदर एंड टॉक। हाय संगीता, हाय निष्ठा, गुड टू सी यू। आई थिंक संगीता आपका वेबकैम थोड़ा सा ब्लर। निष्ठा इज लुकिंग वेरी energetic today, bright and energetic, very good. Rahul is also at his hometown enjoying the scenic beauty. Yes, sir. I'm very happy in my hometown. It बहुत दिन looks के बाद like, घर आया हूँ। दिख रहा है आपके चेहरे से, हंसी रोक नहीं पा रहे हो आप। सर एक्चुअली बहुत दिन के बाद आया हूँ। इट्स अप्रॉक्स 3-4 ईयर। ऑसम ऑसम। संदीप, प्रशांत, प्रीति, आज मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ, सबको वीडियो ऑन करना होगा। इफ यू वांट टू टेक 3 4 देखो दो चीज डू, लाइक दिस इज द रिक्वायरमेंट। द सेशन, one thing is that I will be doing an activity with you today. So this activity is called discover the leader in you. And this is an activity which I do with politicians and their core team. And wherever, like whenever I am with political workers, as a part of training session, so I do this activity with them, discover the leader in you. So आज मैं आपके लिए भी मैंने प्लान किया है that I will do this with you. एंड उसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप फ्रीली बैठो, मतलब योर हैंड्स आर फ्री, और टेबल चेयर पे बैठो, सो दैट, मतलब बेड पे नहीं बैठो, सो दैट यू कैन स्टैंड अप, फ्री हो, टेबल चेयर पे बैठो, और यू कैन स्टे स्टैंडिंग ऑल्सो, लेकिन बेड पे नहीं बैठो। और दूसरा चीज कि एक पेन पेपर अपने पास रखो, सो दैट यू नीड टू राइट ऑल्सो समथिंग। और फोन भी, इन केस इफ यू आर अटेंडिंग विथ फोन, देन ट्राई टू पुट द फोन ऑन सम stand so that your hands are free. You are totally free from any kind of holding anything and all, because you need to stand also, and those things are will be required. तो बेड पे अगर बैठोगे तो वो फ्लो टूट जाए। और अगला चीज की वीडियो भी ऑन कर लो। सो आई वांट टू गिव यू, अगर 3 4 5 मिनट लेना है तो टेक 5 minutes, settle down, because since you were not aware that we'll be having this kind of thing, so maybe you can take 3 4 5 minutes अपना टेबल जस्ट क्विकली यस बता दो अगर किसी को। लेट्स से वी कैन यू नो पॉज फॉर 5 minutes so that you settle up, you get the things, टेबल वेबल भी, हैंड्स फ्री हो जाओ। राहुल भी जहाँ पे हो देख लो, यस कोई सर। ईटा वगैरह पे रखना है तो रख लो अपना फोन। गाँव में हो तो पेड़ पे बैठना है तो बैठ जाओ, जहाँ बैठना है बैठ जाओ। सर बेटे मेरे को 5 मिनट्स। ठीक है तो मैं लैपटॉप पे स्विच करूंगा। डन डन डन, ठीक है। अब बाकी प्रशांत, संदीप, आप लोग भी बताओ, 5 minutes डू यू नीड, मतलब किसी को भी 5 इज द मैक्सिमम। सो इट्स राइट नाउ 11 12, so in 5 minutes we'll be resuming, so settle down.
I am sitting on bed and won't be able to change place. Okay. So this, so do one thing. अगर बेड पे ही नहीं, बेड यार, बेड विल नॉट बी द राइट प्लेस एक्चुअली. बेड पे एक काम करो, बेड पे रख लो लैपटॉप और आप नीचे बैठ जाओ. नीचे इन द सेंस कि मे भी कुछ वो पीढ़ा होता है ना, पीढ़ा पे बैठ जाओ, सो दैट यू नो यू नीड टू स्टैंड अप. एंड बेड से स्टैंडिंग अप, यू नो बेड पे ही खड़ा होना पड़ जाएगा फिर. सो कुछ टेबल या फिर बेड पे लैपटॉप भले ही रख लो, एक चेयर ले लो, बेड पे लैपटॉप रख लो, चेयर पे बैठ जाओ. दैट यू कैन डू. बाकी लोग, संदीप, राहुल, ये सॉरी संदीप, हाँ, क्या रिक्वायर्ड पोजीशन में हो? प्रशांत, संदीप दो दो डिवाइसेस से हैं. अच्छा, मोबाइल लैपटॉप दोनों से, हाँ. डिजिटल डॉल्बी. तो प्रशांत आप भी कर लो, सब लोग ये चीज कर लो. सारे लोग स्टिल हो जाते हैं तो मुझे लगा कि हैंग हो गया है. ओके. तो ठीक है. एक काम, इस सो अभी क्या है इसमें, मैं आप लोगों को अभी एक मैं टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को. तो क्या करो कि अपनी लाइफ से कोई 3 ऐसे इंस्टेंसेस सोचो जहां पे यू नो विच विच जो कि आपके माइंड में हमेशा से रहते हैं. ओके, लेट मी अगेन रीफ्रेज इट. अभी नहीं, अच्छा ये पूरा आपको नहीं समझ आया होगा. सो बेसिकली वैसे इंस्टेंसेस जहां पे कि आपने रियली में कुछ अचीव किया हो. आपको अचीव से मेरा मतलब है कोई ऐसा एग्जाम का रिजल्ट वगैरह नहीं. मतलब डेफिनेटली दैट इज आल्सो वन थिंग, बट एट द सेम टाइम मे बी सोशल फ्रंट पे कुछ अचीव किया हो. लेट्स से चाइल्डहुड में कोई बहुत ही स्कूल में लेट्स से कि कोई ऐसा कंपटीशन हुआ हो जहां आपने एकदम तोड़ फोड़ मचा दी हो, धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा हो, या फिर लेट्स से किसी स्पोर्ट्स में गए हो. तो जैसे चाइल्डहुड, एक चाइल्डहुड का पीरियड ले लो, मे बी 10th तक,
तो ऐसे सोचने में आपको हेल्प मिलेगा। 10th तक के पीरियड में सोचो कि कोई ऐसा क्या क्या एक्टिविटी था। सो इस तरह के कोई 3, मतलब आई होप यू आर गेटिंग मी, वैसे चीजें जो कि एकदम हमारे माइंड में रहती है यार, मतलब कुछ भी व्हेन वी आर व्हेन वी हैव टू नरेट कि some heroic instances of ourselves, so we get those instances in our mind. Maybe नंबर कोई बहुत ही जबरदस्त आ गए हो 10th 12th में, या फिर कोई ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया हो, या फिर कोई रिलीफ वर्क, या फिर अभी भी बहुत सारे मल्टीपल हमारी लाइफ में चीजें हुई होंगी। सो एनी 3 ऑफ सच instances, think of and write down. आई गिव यू 5 मिनट्स। पूरा अपना जर्नी स्कैन करो इस तरह से, मतलब जस्ट बचपन से अगर स्कैन करने लगोगे 10th तक, फिर 10th 11th 12th हर एक पड़ाव को, उस पीरियड को रिविजिट करो, देन यू विल गेट टू नो दैट कि क्या हुआ था, और उसको जस्ट राइट डाउन। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू थिंक एंड राइट डाउन।
जिसका हो गया हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप यू कैन टाइप इन यस नो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन ऑल्सो टाइप इन यस नो इन द कमेंट बॉक्स। And I want you to be very focused when you are doing this activity. No distraction, or else you'll not be able to identify actually those events. हेलो। सॉरी सर, मैं नेटवर्क नहीं था मेरे यहाँ पे, अभी नेटवर्क आया है सर। सर आपका वॉइस म्यूट है। अच्छा कोई नहीं, अभी आपका नेटवर्क आया है। देखो अभी हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं। सो इस एक्टिविटी में आपको अपने लाइफ के 3 ऐसे अचीवमेंट्स सोचने हैं जो कि आपको इंस्पायर करते हैं, और वो लिखना है। तो इसके लिए एक चीज़ मैं बोलूँगा, पेन पेपर होना ज़रूरी है और बैठ के ऐसे। ओके ओके। तो अगर वो पोजीशन नहीं है आपकी तो फिर मे बी आप नहीं नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ सर, कहीं पे मैं लिख लेता हूँ। सो हमारे 5 मिनट्स हो गए हैं। कोई हैव यू रिटन डाउन और आर यू स्टिल राइटिंग? जिसका हो गया हो चैट में लिख दो डन। किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी बताओ। 3 से ज़्यादा हो गए हों तो देन ऑल्सो इट्स फाइन। इसमें फिर प्रायोरिटी लिख लो कि 1 2 3 ये मेरे टॉप 3 हैं, उसके बाद ये 4th है, दैट वे। प्रायोरिटी कैसे सेट करना है सर? एज मतलब कब के इंसिडेंट्स कब हुआ थे उसके अनुसार कि कौन से में मतलब अच्छा है उसके अनुसार, कौन सा मेरे इंटेंसिटी के हिसाब से। हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से कि अगर आपको मौका मिले एक ही इंस्टेंट शेयर करने का ओके या ओके। 3 ही इंस्टेंट शेयर करने का, तो व्हाट विल। और ऐसा है कि सर मतलब वो कोई अचीवमेंट नहीं, मतलब कोई ऐसा किया हो, कुछ काम किया जो मतलब वो तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बैठा हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आपके लिए होना चाहिए। मतलब दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। दुनिया को चाहे कुछ भी लगे, जैसे हो सकता है कि कोई क्लास में बहुत अच्छा बच्चा है, टीचर उसको बहुत पसंद करती है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, यू नो, सो दैट शुड बी वन। ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया को बहुत वो लगना चाहिए कि यार कोई मेडल मिला हो नहीं मिला हो। फॉर यू इट हैज टू बी an instance which really you feel very wonderful about it. मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ आपको। जिसका भी हो गया हो चैट में लिख दो, बिकॉज ऑलरेडी 5 मिनट्स हो गए। किसी का बचा हुआ है एनीवन? जिसका हो गया एटलीस्ट वो चैट में लिख दो सो दैट आई नो दैट। अच्छा प्रशांत, सो आपको जस्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आप जैसे लिख रहे हो कि इंडिया बिगेस्ट पॉलिटिकल कंसल्टेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू वांट टू बिकम। सो राइट नाउ यू डोंट हैव टू राइट व्हाट यू वांट टू बिकम। यू हैव टू राइट एन इंस्टेंस विच हैज हैपेंड टू यू बचपन से लेके अभी तक में, जो कि इट हैज स्टेड एज अ मेमोरी इन योर माइंड। मे बी क्लास बचपन से लेकर 10th तक में कुछ ऐसा हुआ हो, मे बी कहीं फर्स्ट आए हो या कोई स्पीच दिया हो या हेल्प किया हो, टीम को जिताया हो, खुद से कुछ किया हो। उसके बाद 11th 12th में किसी भी टाइप का हो सकता है। फिर उसके बाद इस तरह से सोचो कोई 3 इंस्टेंस, क्या बनना चाहते हो वो नहीं, जो ऑलरेडी हुआ हो आपके जीवन में, और वो चीज़ आपके मन में एक सॉलिड मेमोरी की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए।
3 instances. Is it clear to everyone? Preeti, I see that you have just joined. Is it clear to you what I have asked you to write? And to Prashant, you also. Any 3 instances, at least 3. 3 से ज़्यादा लिख सकते हो अगर कुछ आ रहा है तो, but then ज़्यादा भी लिखोगे तो I'll ask you to prioritize the top 3 instances जो कि जो जब भी आप सोचते हो उसके बारे में तो you get a adrenaline rush के बाद it really touches you to that you love to be in that zone for even that it again maybe. Done. जिसका हो गया हो वो लिख दो. Just let me know that you are done. Okay, निष्ठा का भी हो गया. Sangeeta is also done. Uh, Prashant and Preeti, you are continuing with it. So Rahul, what about you? Are you done? लिख लिया? Okay, fine. ये आप दोनों, प्रशांत, प्रीति, are still doing. प्रीति का तो I think it's fluctuating, so it's coming in. Fine. Prashant, what about you? I give you 30 seconds more. Yeah? Okay. Okay. Now, आपने लिख लिया. So I want you to tell me what those instructions are. Share with me. Just write, maybe एक दो word, not a descriptive way, but क्या क्या हुआ था. और just write here what was that. If you cannot write here in chat, then you can also do कि आपके पास पेन और पेपर है, just आप चाहो तो दिखा सकते हो ऐसे स्क्रीन के पास लाके दिखा दो. Okay, very good. Let that right. सब अपना अपना लिखो, दूसरा क्या लिख रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दो. लाइक उनके लिए वो था, आपके लिए आपका है.
if writing down, अगर आप मोबाइल पे हो, writing down is not so easy, you can just show it here, that's fine also. You can also show it if writing is an issue for you, maybe if you're on mobile or whatever. Sandeep, there? Yeah, no problem, Preeti, I understand. Continue with the activity. You know the activity right now? No, sir, I don't know. Okay, fine. So the activity is, right, any three instances of your life which about which you really feel very proud about you. जैसे कि maybe you have achieved something extraordinary or कुछ ऐसा हुआ हो maybe इसके बारे में मतलब you always whenever you think about that instance you are you feel very elevated thinking about that. Could be some academic achievement, sports achievement, social achievement, किसी or maybe some कोई ऐसा कोई ट्रिप में कुछ ऐसा किया हो as it could be a group event, कोई social event या किसी भी टाइप का इवेंट हो सकता है, need not be कि tangible ही हो, intangible भी हो सकता है, किसी भी टाइप का स्कूल में मान लो टीचर की फेवरेट, so this could also be like one instance. So बचपन से अभी तक any three such instances you have to think of. Sandeep, are you there? What are you doing? राइट, मतलब ठीक है, लिख रहा हूँ। So you said कि you have already written. मतलब पूरा लिख रहा हूँ ना, तो टाइम लग जा रहा है। अरे पूरा क्या लिख रहे हो, पूरा मत लिखो, अभी बस कीवर्ड्स लिखो, बिकॉज मैं उतने देर से वेट कर रहा हूँ कि आप लिख के भेजने वाले हो। तो प्रीति भी तो है हमारे पीछे। अरे, तो आप नहीं करो, आप प्रीति का क्यों वेट कर रहे हो, आप अपना लिखो ना, तो ठीक, लिख के तुरंत भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक इसी है। में आप इतना टाइम ले लोगे तो इसके बाद वाली जो चीज है उसका फिर टाइम कम होने लगेगा। अगर कर लियो तो लिख दो, और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है, मे बी 2 वर्ड से लिख दो, ऐसा कोई ये नहीं है कि पूरा लंबा चौड़ा लिखो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, जब आप लिखो तो आप जब पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, फाइन। सो प्रीति, यू डन? ओके, फाइन। तो ओके, तो इंस्टेंसेस आप लोगों ने लिख लिए। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, विच इज नाउ आप हर इंस्टेंस पे रिविजिट दैट इंस्टेंस, ओके, and just be in that zone, close your eyes, be in that zone and think about the values that were there at that particular time. So values are different from your feelings. Like let me just share with you कि जैसे आपने संदीप लिखा कि गोल्ड मेडल, गॉट गोल्ड मेडल इन जूडो कंपटीशन, फाइन। सो जब ये गोल्ड मेडल मिला, so what was that value at that particular point of time in you? Not कि आप बहुत खुश थे उस समय, you were out of the world, that is definitely there, but that's a feeling. Values are like uh,
being helpful, किसी का एकदम extraordinary मतलब helpful थे, मैं इस इंस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम जस्ट सेइंग यू व्हाट आर वैल्यूज, यू नो व्हाट ऑनेस्टी इज अ वैल्यू, sincerity is a value, hard working is a value, friendliness is a value, teamwork is a value, so these are values. Focused is a value. Okay, so just revisit the moments of those your achievements one by one, and write the values that come to your just visualize that entire thing and write the values that were there in you at that particular time. Maybe top 3 values, right? The top 3 values that were there in your mind when that thing was happening, or how you were being that time. हर एक इवेंट को रिविजिट करो and write the 3 values. And after you are done with each event, comment box में लिख दो कि first event done, second event हो जाए तो second event done, so that you know even I am aware that it's done with you. किसी को अगर confusion हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो you can also write there that in chat box कि I'm getting confused. So उसको मैं one on one I will talk to them. Meanwhile बाकी लोग कीप रिविजिटिंग, समझ में आ रहा है तो अपने अपने वैल्यूज लिखो उन समय पे, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू.
Nishka, like you have written about one. So I have written about all the events. I mean, you just said to write 3 values. So So like you have visited each event one by one and written about them, and yes, sir. from there you are sharing these top 3 values. Yes, sir. Maybe the top value from each one. Yes, sir. Okay. जैसा मैंने बोला कि उस समय के टॉप 3 वैल्यूज, अगर 3 वैल्यूज नहीं भी समझ आ रहे हैं, 2 ही समझ आ रहा है या एक ही समझ आ रहा है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, बिकॉज आपको हर इंस्टेंस का टॉप वैल्यू लिखना है. व्हाट वाज इट लाइक एट दैट पर्टिकुलर टाइम, top value of that particular event. Prashant has Prashant, जैसे आपने happiness लिखा है, so happiness as a value, I'm not sure. Maybe is it that you want to say it, contented? If that could be a value, because many happiness is a feeling. I'm very happy right now, so that's a feeling. I want you to write the value. ओके सर. So like even being proud also is a feeling. I am being proud on myself. That's a feeling. Sometimes you are proud, sometimes you're not proud. But a value is different. Like why were you proud on? What was the characteristic at that particular time, at that period, because of which you were proud about yourself? Bearing is a value. If anyone is not being able to recognize the value, then also you can write here. I can help you with that. Those who have identified also write your values here. Sir, you are on mute. So Sandeep, passionate about some. So passionate is a value, and hardworking is also a value. But the third point, value of knowledge. So this is not a value. A value is something जो कि आप value के साथ किसी को सोचो तो you are able to visualize that person. Value of knowledge. So maybe like being focused is a value, or being creative, being some out of the box thinker. These could be values. Just I'm putting in words so that it might help you to
restructure what you are thinking. Others also, I'm waiting for you to complete it. If you have done, then do share so that we know that you are done. I can move on to the next part of it. If not, just say, then also you share if you are stuck so that I can help you navigate with it. Preeti, are you able to follow and are you able to do it? Nishtha, waiting for Nishtha, you have done. Sangeeta, I'm waiting for you also. Rahul, for you also. Take 2 minutes more and complete it. Don't have to be very much, definitely you have to be very much into it, but not like a research PhD. Being unique, yeah, ठीक है. Being unique. Uniqueness. Yeah, absolutely, that's a value. So the values for you, Sandeep, are hardworking, passionate, and uniqueness. Unique, being unique. Sangeeta, where are you? Are you done? Need 30 seconds more. Just a second, sir. हो गया मेरा भी. Prashant has shared. Rahul, you share. Waiting for you guys. Complete it. Already you have taken a lot of time. Loyalty, okay. ये सेकंड वाले का है, फर्स्ट वाले का मुझे समझ में नहीं आ रहा. ओके, तो जो लग रहा है कंफ्यूजिंग वो दोनों लिख दो सो दैट आई विल हेल्प यू विद कि क्या होना चाहिए. मे बी आई पुट इन सम वर्ड्स. पेशेंस, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस, learn how to stay happy even when things are has not happened as per your expectation. Okay. Patient. Can we say that point as contented or being at peace, peaceful, maybe contented, peaceful, learn to stay happy or relaxed.
just putting in words. Anyone with you, which with you resonate or may not with anyone, then give you a hint on putting it in 1 or 2 words. Rahul, thoda do a little fast. You are the most. एक ही लिखा है अभी तक आपने. Rest others have done. Staying positive, yeah, can be appropriate, yeah, maybe. Stay happy, yeah, stay positive person, absolutely. Okay. So now, Rahul, 10 seconds only for you now. If done, though, let me know. I'm moving on to the next part of it. Okay. So you guys have shared the values, and now tell me, do you resonate with these values when you read these values for you? Like Nishtha, for you, learn to deal with people. So, like Nishtha, what are your values? Say the first 3 values. Trustworthy, self-respect, confidence, and heartwarming. I felt these are my values. Okay. So, self-respect. Okay, so like self-respect, can we consider it as a value? I think so. Okay, so trustworthy, self-respect, and confident. Okay, being confident or confidence, these are your values. So I'm just picking 3 values here. Okay, these are the top 3 values. Yes, sir. Being trustworthy, being self-respected, having self-respect, and being confident. Yeah, these are your 3 values. Yes, sir. Fine. Sandeep, for you the 3 values are, say your top 3 values. मैंने लिखा that is hardworking, passionate about something, and being unique or uniqueness, whatever you call. Okay, so hardworking, passionate, and unique. Being unique. Hardworking, passionate, being unique. These are your values. Prashant, what are your values? Being proud. So Prashant, I had asked you to actually revisit and write down. Daring. Daring is one value you have written, other 2 you have not written. So being daring. Okay, daring is like one value, you have to put in 2 more. Okay, Sangeeta, for you the value is patient, being patient, team player, yeah, and confident, being confident. These are your values. Okay, for Rahul, for you the value is like being unique, loyal. Yeah, loyalty is your value. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 2 more you have to think of. So keep thinking on the values as we move on. So for me, the value is like being confident, being bold, and hardworking. Yeah, so I'm bold,
I am confident, and I am hardworking. These are my values. Okay, so we need to just ये जो values हैं हमारे, हमें इनको एकदम by heart कर लेना. ठीक है, these are our values. अगर कोई भी पूछे कि what is your value, और कोई नहीं भी पूछे, you know, any time हमें सोचना है these are our values. We have to be in our value. No, you know, revisit. अगली बार मे बी आप ये एक्सरसाइज फिर से नहीं करेंगे. All that you need to remember is your values. Top 3, and that's why I am saying 3, because आप 5, 6, 7, 8 लिख लोगे तो उतना याद नहीं रहेगा. Top 3 values by heart कर लेना. We have to be, you know, with it. All right. Now let me move on to the second part of second activity, second thing in this. It is about power poses. Do you guys know power poses? Anyone? No. No. Yes. All right. Yes, sir. So let me, Rahul, like you have, आपके साथ तो पहले भी किया है मैंने ये activity. That's why you have known this very good. So what is a power pose? Power pose, you know, this is it is shared by a very great trainer. Her name is Amy Cuddy. AMY, Amy Cuddy. So power pose पे Amy Cuddy का वीडियो भी है. It's a TED video, तो आप लोग बाद में इसको देखना. Let me just share with you power poses. So क्या होता है कि इसमें दो चीज होता है. हमारे बॉडी में दो टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल हार्मोन. ओके, सो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमें पावरफुल बनाता है. ठीक है, दैट्स व्हाट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डज. और जो दूसरा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो क्या करता है कि वो हमारे बॉडी का स्ट्रेस लेवल, हमारे कॉर्टिसोल क्या करता है, हमें हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है. सो जैसे जैसे हमारे बॉडी में, मान लो कि ये दोनों हार्मोन्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, टेस्टोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ये दोनों हार्मोन्स हमारे अंदर रहते हैं. जब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं, या जब हम स्ट्रेसफुल फील करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारा कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है. और जब हम पावरफुल फील करते हैं तो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई रहता है और कॉर्टिसोल का लेवल कम रहता है. ठीक है, ये एक नेचुरली हमारे बॉडी में हो रहा होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. और पावर पोजेस क्या है? पावर पोजेस आर सम ऑफ द पोजेस व्हिच आई विल जस्ट शेयर विथ यू. एंड यू नो, ये जो हार्मोन का चेंजेस हमारे बॉडी में होता है, दिस इज बेस्ड ऑन, यू नो, इट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पोस्चर्स एज वेल, कि हम किस तरह से उस समय हैं. दैट विल डिसाइड कि यू नो हमारे हार्मोन्स का लेवल क्या हो रहा है. जैसे कि जस्ट लेट मी शेयर विद यू. लेट्स से कि मैं ऐसे खड़ा हूं, यू नो, आई एम स्टैंडिंग विथ माय हैंड्स वाइड ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. जितना भी हम अपने को स्ट्रेच, ऑल द स्ट्रेच पोजीशंस, you know, whenever we stretch ourselves, it increases our testosterone hormone, and it, you know, hamare andar it brings in power. And all the positions where we contract ourselves are the points which increases the stress in our body, which increases the cortisol hormone. So जैसे कि आप लोग देखो शाहरुख खान का ये पोज है, you know, he stands like this. या फिर you know, we move with our hands open, or when we are on sports ground, you know, we do lot of stretching ourselves, or those are the points when we really stretch ourselves. So on all those occasions हमारा testosterone बढ़ता है और cortisol कम होता है. Okay, and we feel powerful. So even when sitting, you know, I am sitting like this, stretching, taking, you know, deep breaths, लंबी लंबी मैं सांस लेगा. Just try yourself, you know, stretch yourself, or just you can imagine. I will so these are the occasions when our testosterone hormone increases and our cortisol hormone decreases and we feel powerful. Opposite to this are the poses where we contract ourselves, and those are the times जब हमारा cortisol बढ़ता है और testosterone कम होता है.
लेट मी शेयर विथ यू। जैसे कि मान लो कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, यू नो, सो यू आर सिटिंग लाइक दिस, you know, you have contracted yourself, or when you are in exam or you are feeling nervous, you are like this, you know, you are very much contracted. Or when you are, let's say you are sitting on bed and you are like very much contracted in front of your laptop, you know, these are the times where you contract yourself, and उस समय क्या होता है कि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल रिड्यूस होता है एंड वी फील स्ट्रेसफुल। ओके, सो सिंस द वेरी गुड थिंग that is with us is that, you know, these poses and the power poses are the ones where we stretch ourselves. She calls it power poses because it gives us power. That's why it's power poses. So the good thing is that our power poses is in our control. Yeah, and at this point I want you to experience the power poses. That is the reason why I had asked you कि आपका hands free होना चाहिए. You know, you sit on chair and not on bed. That's why I asked कि आपका hands free होना चाहिए. I want you to experience the power poses. So I give you 2 minutes. You stand up, you stretch, you know, and experience the power poses. I give you 2 minutes to experience it, and then, you know, come back and share your feelings, whether you are feeling the difference or not. You can, अगर आपको अपना videos turn off करना है, that's up to you. I'm giving you 2 minutes to experience the power poses and then come back. Just stand up, stretch yourself, feel, you know, as much. Yes, like this, you know, I'm stretching myself. This is a power pose. Or everything where I am stretching myself, all those are power poses. Experience it. So even प्रीति, प्रशांत, आप लोग लेट्स से कि पहली वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट नहीं की हो, स्टिल दैट्स फाइन, लीव दैट एक्सरसाइज देयर राइट नाउ, फोकस ऑन दिस वन. पहले वाला मैं आपका करवा दूंगा, आई विल गाइड यू ऑन दैट. राइट नाउ डू द पावर पोजेस, फोकस ऑन पावर पोजेस. आई एम गिविंग यू 2 minutes. डू द पावर पोजेस.
Done? Still doing? Take 1 more minute, maybe if you want. 2 minutes are sufficient. Just do what is it. I'm giving you 30 more seconds. Come back. सब पानी पीने लगे सर। Once you are back, say I'm back. Let me know. एक गिलास से 1 मिनट। Done, sir. Done. Come back. लगता है लोगों को मजा आने लगा है। वापस आ जाओ भाई। Nishtha has come back. प्रीति, प्रशांत, संदीप, संगीता। प्रशांत बाइक पे ही स्ट्रेस न कर दे। संगीता का लग रहा है कि she is disconnected. Sangeeta is here. ठीक है, वीडियोस ऑन कर लो if you are back. Preeti is also done. Prashant, I am back. Okay. Fine. So, did you guys experience the difference when you did power pose? Yes, sir. Very good. What are your feelings? If somebody can share, did you feel कि उस समय आपका power बढ़ता है और stress कम होता है? You know, when you are in power pose. I want you to share also. Share, how was it? Comfortable, powerful, confident. Yeah. बाकी लोग भी share करो. Anyone wants to switch on your video, share, or maybe voice, share in voice. बताओ. संदीप. हाँ सर, मतलब स्ट्रेस का बात करें तो ठीक है, स्ट्रेस कम हो जाती है थोड़ी बहुत, और थोड़ा सा फ्रेशनेस आता है। और क्या, थोड़ा सा लगता है कि हाँ सर, दो ही चीज़ मुझे लगा कि थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ और फ्रेश लगा। तो यही है ही ना, स्ट्रेस ही तो कम होना है और कॉन्फिडेंस बढ़ना है, पावर बढ़ना है, यू नो। बाकी लोग, प्रशांत पॉजिटिव, एनर्जेटिक, यस। संगीता पॉजिटिव और एनर्जेटिक। रात भर सोए नहीं होंगे तो भी अच्छा लगता है।
Wonderful, wonderful. Preeti. Oh, Preeti, I think फिर से disconnect हो गई. प्रीति का काफी network issue. All right. So, सारे लोगों ने experience किया the difference in when you are in power pose. So your power increases, your confidence increases, and your stress level decreases. Yeah. And to the extent आप जितना भी अपने को stretch कर रहे हो, the more you stretch yourself, the more powerful you feel, and the confidence level and the stress level goes down, confidence level goes up. ये आपने experience किया in this just in 2 minutes time. Did you experience this? Yes, sir. Just sharing, Nishtha is sharing, like you are also, Sandeep, sharing. Sangeeta is saying कि रात भर सोई नहीं, still she is now feeling fresh and aware and active, bright. Same as what Rahul is also sharing. You were also right now doing it. So this is scientifically proven. That's what it's called power pose. When you are in power pose, it gives you power than what it was with you earlier. Yeah. Now I want to share with you one thing that I want you to रुक जाइए, कचरे वाले को जाने दो. So one thing that I want to share with you कि next time, देखो क्या होता है ना, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं where we are not in control of the situations. We are just recipients of the situation. We are there, we are taking in things. So to be in charge of the situation, that's what I share with my clients also, the politicians also, and the leaders. So to say, आप किसी भी लीडर को देखो, I just want to share with you, आप किसी भी लीडर को देखो, whenever they are giving speech or whenever they are in public, they are sharing something or doing something, each time you will find them standing. आप देखोगे कि they are standing, they are moving, very frequently on the stage, they are with their mic, and all that time, they are totally opened up. All through the while they are in the power pose, whenever they are in front of you, whenever they are sharing with you. Have you seen that? Yes, sir. Sometimes maybe जैसे आप भी अगर किसी से बात कर रहे हो, जैसे just think of the situations जहां आप इंटरव्यू दे रहे हो और कोई इंटरव्यू ले रहा है, या you just looking at that situation. Maybe movies का भी देखो, जैसे पुलिस चोर से पूछ रहा है, तो police is doing all those power poses at that particular time, and the chore is all in the stress level. That's the difference that it makes. Now आप क्या करो, next time, this is an activity that you do next time whenever you are in any important conversation. जैसे कई बार बहुत टाइप के सिचुएशन, there are many hard conversations we have to do, there are many things. जैसे इनको घर में भी मान लो कि बहुत चीजें, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है, या फ्रेंड में किसी ने हमारे साथ कैसे कुछ बिहेव किया, या किसी अपने से अथॉरिटेटिव पर्सन से मुझे बात करनी है, and I am feeling nervous about it. These are different situations. So maybe I have to go and share something with my team, in the public, as a team leader, as a leader of that event. So what you do is you think of your top 3 qualities. Take 2 minutes, and in those 2 minutes आप अपना values सोचो. Like next time when I am on stage, whenever I do that, whenever I come for a meeting, what do? I think about my values. Meeting से just पहले मेरे पास 3-4 मिनट होता है. I'm not prepared, let's say,
or whatever is the situation, I'm feeling nervous. Every time it happens. You know, before every meeting, before meeting with you, with anyone, every time it happens. You know, whenever I'm entering into a meeting, I feel nervous कि अब मैं क्या बोलूँगा, you know, how will it be if I have to be the speaker, I have to, you know, share that, then I feel nervous. And what I do before that, I think of my values, that who is Bhaskar? Bhaskar is a bold person. Bhaskar is a confident person. Bhaskar is a very hardworking person. I think of my values. I remind myself of my values, that I am confident, I am bold, I am hardworking. And then I do the power poses before I enter. You know, I stand, I stretch, you know, I do all these power poses, and then I enter into the situation. And then I enter into that room or wherever in the meeting, I sit down and, you know, I do it. I'm involved. And it just brings in all together a different level of, you know, confidence in me. I am in charge of the situation. और ऐसा नहीं है कि भास्कर कभी चूहा नहीं बनता है. बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जब भास्कर भी चूहा बन जाता है. यू नो कि मैं अभी यहाँ क्या करूं, आई डोंट नो, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब मेरे साथ भी होता है. You know, and these are the situations where my stress level is increasing, my cortisol level is increasing. Is my video okay? So you know, मैं भी बहुत समय पे चूहा बन जाता हूँ. Bhaskar becomes a चूहा. And you know, what do I do to bring back my power? The things that I do to bring back my power are, I remind myself of my values, the 3 values. And then I am in power pose. I do the power pose. Before any important meeting, before any important conversation, be it any place, be it with, you know, some new person for any project, or in the family, कुछ इस तरह का situation जो complex है, you know, which I am not liking. I want to be vocal about it. I want to share that, you know, about that, all that situations. Or even as a participant, if I'm sitting and I'm sitting as an active participant, I do those power poses, and I do that, you know, remind myself of my values, and then enter into the situation. Do you guys see that? Just, I want you to, you know, remind yourself of your values, you know, in your mind, and be in that zone. Just remind yourself of your values and do the power pose, and tell me ki how is it for you. And you know, it's a habit. You know, it does not, the best part is it does not take time. It takes, you know, less than 5 minutes, maybe 3 minutes. The time which we always have. Just 3 minutes before that. Before any important thing, you know, we go to washroom, maybe kabhi hamara speech hota hai ya poem bolna hota hai, you know, we go to washroom. Those are the times when we have that time. Or even, you know, while standing, if I'm sitting, then I stand up. Next time, I really ask you ki, you know, you is activity ko, each time you are in an important conversation, do this activity. And that's what, you know, I have done it with a lot of my clients, politicians, political workers, और जिनके साथ भी, you know, it's an activity. आप अपने टीम में भी ट्राई कर सकते हो, maybe in any team game that you are doing, अपने फैमिली में भी ट्राई कर सकते हो. Think of your values and do the power pose. Independently भी कर सकते हो. सिर्फ power pose भी, you know, you can ask them to do the power pose. Is my video there? और एकदम सब लोग ऐसे सन्नाटा में है कि मुझे लग रहा है कि are you with me? Yes, no, maybe. Yes, sir. Fine. So do this power pose next time, and you know, make it into your habit. Independently, just, you know, अपने घर में भी आप कर सकते हो, कि कहीं भी कर, wherever you are, किसी के साथ भी, you know, you can make them do,
only the power pose 1 or only the value part 2. When you do that combined, it's like a bomb. Yeah? Do you agree with me? If yes, then write in the chat box or speak out, say. If not, say no. Share your quick yes, no. Yes, sir. Yes, sir. All right. Fine. Now there is a third activity that I am going to share with you. Third thing. It's like आप सबके पास मिरर है, शीशा है, मिरर. Do you guys use mirror? Yes, sir. Anyone who doesn't use mirror? अभी मेरे पास नहीं है यहाँ कहीं. नहीं है मतलब यूज ही नहीं करते हो या फिर नहीं सर, अभी नहीं है यहाँ. अपना यूज नहीं करते हो. कहीं भी मतलब हो सकता है. देखो मिरर्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. जस्ट टू शेयर विथ यू, आपके पास होगा ही, मे बी बाथरूम में हो, ड्रेसिंग टेबल पे हो, रूम में हो, किसी भी साइज का मिरर. आई वुड रिकमेंड कि यू नो हैव अ फुल लेंथ मिरर. लाइक आई हैव अ फुल लेंथ मिरर. मैं जहां भी रहता हूं मैं एक फुल लेंथ मिरर अपने लिए लगवा लेता हूँ. You know, it hardly cost less than 2,000 rupees. And I'll just share with you, you know, this is an important activity. Every day, you know, when you get up and you fresh up in the morning, uske baad aap kya karo? You go in front of the mirror and you look into the eyes of the person who is there in the mirror in front of you. Okay, so when you will do that, all kinds of feelings will come to you. This activity you have to do for 1 minute se, you know, it start with 1 minute 30 seconds, 1 minute से 2-3 मिनट तक, you know, or maybe बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, but 1 मिनट से start करो. Initially, you know, you might not be able to look into the eyes of the person who is in front of you. When you will look, you know, आपके मन में बहुत तरह के thoughts आने लगेंगे. कभी आपको खुद पे हंसी आने लगी, अरे मैं क्या कर रहा हूँ. कभी आपको लगेगा कि कौन है ये, you know, कभी आप देखने लगोगे तो कुछ और दिमाग में आने लगेगा. You know, हर तरह की feelings आपके मन में आने लगेंगी. Stay with that feeling. Stay with that feeling. Initially, again I am saying कि हो सकता है कि आप लोग 1 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओ. कुछ लोग कर पाए, who are in the habit, some might not be able to do, but that's fine. Gradually do it. Okay. Try कि उस person के आंख में देखो. Look into the eyes of that person and keep looking into the eyes of that person for 1 minute at least. You can slowly increase it to 2 minutes, 3 minutes, you know, till the point when the thoughts stop coming into your mind. Till the time you are stable with that person in front of you. It's like, you know, when you are talking to somebody, you look into the eyes of that person and talk. Just like that, here you have to look into the eyes of the person who's there in the mirror and, you know, be relaxed in the sense, keep looking into the eye, till the point when, you know, you are settled, till the point these thoughts have stopped coming. Before that, you know, बहुत तरह के emotions will start coming. All kinds of, you know, somebody shared with me that she started crying
while looking into it. Somebody was not even कि अबे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पागल हूँ, ये वो, you know, तरह तरह के, it's too crazy है, अबे bullshit, you know, 10 तरह का क्या एक्टिविटी है फलाना, you know. So you have all that is fine, but sometime during the day, okay, Nishtha is sharing, yeah, that you do that, not necessarily in the morning, but very good, wonderful, yeah. Anytime you can do, preferably in the morning, and it can be more than once also. It's not कि आपको एक ही बारी एक्टिविटी करनी. You know, very good, Nishtha, that you do it. I would like you to share also what is your experience of it. Yeah, just let me complete. Yeah. I do it for fun, but I find it relaxing, comforting, and vibrant. I feel like energetic when I do it. Yeah. So, very nice, very nice. So, you know, you just heard what she feels. She just does it for fun. Yeah, absolutely. We have to build in this habit, you know. These are our habits, our values, our habits. These are our habits. We have to do it every day so that it builds in as our habit. Look into the eyes of the other person and keep looking till the time you are settled, till the time you are stable. Okay, fine, you are there, I'm here. Fine, we are equals. No big deal. Till you are relaxed. Yeah. पहले 1 मिनट से शुरू करो, then keep increasing. 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी देखते हो तो it's worth doing. Don't think it's a waste of time. It's a very, very, very important activity. You know, over period of time, you will feel that, you know, it's giving you, it's building in you the kind of courage to face anyone, to look into the eyes of anyone and talk with ease. Put forth your points. Yeah. Moving on, I want you to do this activity every day. Yeah, try do. Matlab, do it, and you know, you can also share with me what are your feelings after you have done. Yeah, these are the 3 activities which I have told you today. पहले दोनों, एक तो your values, जो कि by heart कर लो, your 3 values, top 3 values, who you are as a person, those are the values. कभी भी सोते जगते, you know, you are your values. Second is your power pose. Whenever you are in any particular time, if you are down, you are going to face anything important, कुछ भी छोटा सा भी चीज हो, you know, even कोई गेस्ट आ गए घर में, उनके सामने जाने में शर्म आ रहा है या whatever, नहीं भी आ रहा है, उतना मन नहीं कर रहा है, whatever, do the power, all those छोटा छोटा, मतलब it need not be कि बहुत बड़ा बड़ा इवेंट है कि एकदम 1000 लोगों की गैदरिंग में जाके भाषण देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. All these instances, do the power pose, feel it, you know, the kind of remind yourself of the values, do the power pose, and at any point in time from morning till evening, ये mirror activity, preferably in the morning, because you know it starts our day. Whenever you get up, you go and get freshen up, उसके बाद do that activity. Yeah, that's it. These are the things that I wanted to share with you. I'm done. बताओ कैसा लगा? Was it useful, not useful? Did you find any value in it? Would you like to do it or maybe not do it? I just want your, you know, reactions. How was the experience for you? Sir, it's a very fruitful and I do it. और आपको कुछ फीडबैक भी देना है तो that also, you know, you can share, because for me also it's learning, you know, ongoingly I learn from the experiences कि next time और मैं इसमें क्या introduce करूं.
करोगे? यस Yes, sir. अच्छा लगा, रिलैक्सिंग लगा? बहुत. काफी ज्यादा रिलैक्स। संदीप? सही रहता, नया कुछ सीखने को मिला और क्या दिखने है चीज। और ये शीशा वाला काम मतलब ऐसे मैंने मुझे पता नहीं था, बट या मैंने भी कभी कभी महसूस किया था। और फीलिंग तो अजीब से वियर्ड वियर्ड से भी फीलिंग आते हैं बहुत सारे। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं तो हूँ ही नहीं जो सामने है। मतलब अजीब सा लगता है कभी कभी। मतलब कौन से ऐसा जंप करता है ना, फीलिंग ऐसा स्विंग करता है ना मूड की, पता ही नहीं चलता। लगता है हैंग हो गया है। हेलो? सिर्फ हाँ, क्या बोले? लास्ट लाइन मैंने नहीं सुना, मेरा वीडियो लगता है हैंग हो गया था। मैं मतलब सर उसके बाद देखना ही बंद कर दिया। जिस दिन मैं जब रोनी जैसा हो गया उस दिन से फिर मैंने देखना ही बंद कर दिया पूरे। मतलब थोड़ा बहुत कभी कभी देख लेता हूँ शीशा, मतलब शीशा नहीं दिखता अब जल्दी, बंद कर दिया उस दिन से देखना। नहीं, इसको बदलना है संदीप, देखना है। और मुझे पता है कि इस तरह का आप भी अभी शेयर कर रहे हो, कई लोगों ने शेयर किया है। ब्रेक डाउन भी हो जाता है हमारा, हम रोने लगते हैं, ये सब इस तरह। और ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव टू बी दैट विद दैट फीलिंग। रोना आ रहा है तो रोएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम रो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको करना है। और लोग? चलो, संगीता का वीडियो तो आ गया, ऑडियो आए ना आए। अपने को अनम्यूट करो संगीता और बताओ कैसा रहा। एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा, मुझे आज काउंसलिंग वाला सेशन जैसा लगा मुझे, और बहुत ही ज्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। मतलब मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ क्योंकि मेरी सुबह क्विज थी, इसलिए। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सब सुन के। और वो जो मिरर वाला एक्टिविटी है, वैसे तो मैं देखती नहीं हूँ मिरर ज्यादा, पर इसके आगे देखना चाहूंगी, ये एक्टिविटी करना चाहूंगी। वेरी नाइस। प्रीति? कुछ कुछ आई गई बहुत ज्यादा। प्रीति का आज इंटरप्शंस रहा। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि ये एक्टिविटी करोगे? तीनों? अब मैं रेगुलर बेसिस ये करूंगा मैं। बिल्कुल यार। प्रीति? यस सर, करूंगी। पहले का तो नहीं पता, बट पावर करूंगी पोज से और जो मिरर वाला, पहले का तो नहीं पता, बट पावर पोज और जो मिरर वाला बोला वो तो सही, मतलब अच्छा लगा वो, तो वो करूंगी। और पहले का नहीं पता मुझे। हाँ ठीक है, पहले वाले में आप नहीं थे, वो आपको फिर से बता देंगे। ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, तो आप उसको ना देखना और उस तरह से करना।
पॉज यस करके। सर। ठीक है। सो मैं जस्ट आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन चीजों का पता लगा है। विद दैट आई मीन कि कैसे ये, जैसे अभी मैंने आपको इतने स्ट्रक्चर्ड वे में ये चीजें बताई कि ये 3 चीज करो, ये मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पता। करते थे, कुछ कुछ करते थे, लेकिन इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पता था। और फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये ऐसा है ना कि अगर ये हम इसको एज अ हैबिट बना ले, टाइम तो ज्यादा लगता नहीं, छोटा सा काम है। मिरर एक्सरसाइज आप सारे लोगों ने, जैसे अभी संगीता भी बोल रही है, राहुल, संदीप ने इतना अच्छा शेयर किया कि क्या क्या एक्सपीरियंस के थ्रू आप जाते हो। मतलब देयर वाज अ टाइम कि आप देख ही नहीं पा रहे हो अपने को। बहुत तरह के विचार आएंगे यार, जितना मतलब समझ लो कि एक तरह से आप अपने को फेस नहीं करना चाहते हो। दोस काइंड्स ऑफ थॉट्स विल कम टू यू व्हेन यू लुक एट द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप तो वी डू शेयर विद, there are some close people in our lives, but still कई बार ना हम सारी चीजें किसी से नहीं शेयर करते, we keep it with us. And when we look at the person in front of us, all that comes back, and we don't want to face that person in front of us. वो सारी चीजें हमें रिकॉल होने लगती हैं, and that's because उसी की वजह से different kinds of emotions keep coming to us कि अबे क्या absurd काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। Let that be. Gradually we will move forward with it. What we have to do, we have to practice is keep looking at that person who is standing in front of us into the eyes, and be with that person till we are settled. It will not start immediately, but it will do be gradually. इसलिए slowly we'll start. We'll do just 1 minute, just 1 minute every day, subah mein. Then if we are able to do 1 minute, then maybe we'll increase to 1 minute 30 seconds, 1 minute 40 seconds, 2 minutes, 3 minutes, till the time we are there. मुझे भी all through the while it has helped me. And one thing I want to say that with God's grace, मतलब चूंकि एक तो प्रोफेशन भी ऐसा है which I have chosen, nobody has forced me to become a political consultant and be in this space. It was my choice, and till now I face all these circumstances, because the startup is not a very successful in जैसे बाकी लोग सीधा प्रशांत किशोर से कंपेयर करते हैं, I'm not like at his level at any point. So all kinds of thoughts और ये सारा चीज आता है। and मतलब ये तो खैर फैमिली लेवल का है, but still being in this profession also I have to meet a lot of people who are politicians, who are actually power holders, who are at higher authority than what I am. I am like nobody in front of them. So उनसे हमेशा वो मन में आता है, whenever I go, whenever क्या मिलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे, वो क्या सोचेंगे, कैसे जाएं, क्या ये इम्पोर्टेंट है, नहीं है, ऐसे कर देगा, वैसे कर, मिलने के लिए बुलाया ही नहीं, all that, बुला के बिठाए हुए, कुछ बुरा तो नहीं लग गया, ये वो, all kinds of feelings keep coming. And only these things keep me going. My values, my being powerful from inside, my stability, my calmness. ठीक है, he is a person, I am a person, we are two different persons, and we are interacting. I am bold, I am confident, I am hardworking, and I will be with these values whosoever is there in front of me. Be it Nishtha, then also I will be the same. Be it Narendra Modi, still I will be the same person.
in the conversation. That's it. It happens, it doesn't happen, you know, we move to next conversation, or just that conversation ends over there, fine. But I will be that person. I will be bold, I will be hardworking, and I will be confident in this particular situation. Yeah. Done. बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ ये सेशन करके. मुझे भी बहुत दिन बाद मैं ये कर रहा हूँ, सोटू से इधर more than 6 months. बहुत अच्छा लगा. Even you know, I am feeling really very elevated. और इस तरह से मतलब, you know, as a group, if all of us are like this, it's a very amazing feeling. थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा था आज का सेशन. आई रियली फील. High five. ठीक है. Okay. Enjoy. और किसी को कुछ शेयर करना है, do share and let's wind up in 5 minutes. चलो ठीक है. If we don't have to share, then let's say bye. Bye bye sir. Bye bye.